नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली में और दिल्ली में इलाका पड़ता है यहाँ पर अशोक नगर। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जिसमें आप देख सकते हैं बैनर पे लिखा हुआ है 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सेमिनार का यहाँ आयोजन किया है। सेमिनार का विषय हम बता दें आपको क्या था। आधुनिक भारत राष्ट्र के निर्माण में भारत के संविधान निर्माता बौद्धिस्ट डॉक्टर अंबेडकर का क्या क्या योगदान है, अथवा भारत का संविधान पूर्णतः मानवतावादी, कल्याणकारी, वैज्ञानिक सोच की वृद्धि, स्वतंत्रता, विश्व शांति का प्रबल समर्थक और धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी बौद्ध धर्म की विचारधारा दर्शन से प्रभावित है। इस पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आइए जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य क्या है। आज जो 22 जनवरी 2023 को ये प्रोग्राम रिपब्लिक डे 74th रिपब्लिक डे गणतंत्र 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। ये जो रिपब्लिक डे है, इस दिन भारत की और विश्व की सबसे ज्यादा पवित्र पुस्तक जो भारतीय संविधान है उसकी पूजा भारत के हर बहुजन हर व्यक्ति के होता है, क्योंकि पूरा देश ये संविधान से चलता है, किसी रूढ़िवादी और अंधविश्वासी पुस्तक से नहीं चलता है। आज के दिन जो हमने ये प्रोग्राम किया है, इसमें ये बताया गया कि राष्ट्र के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का क्या योगदान था। अगर वो इस देश का संविधान न बनाते तो देश की महिलाओं को, व्यक्तियों को, वंचितों को, पीड़ितों को कदापि न्याय नहीं मिल पाता। इसलिए उनका राय कल्पना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बिना नहीं की जा सकती है। 74वें गणतंत्र दिवस पर आपको लगता है कि सभी लोगों को समानता का अधिकार अब मिल चुका है? ये क्वेश्चन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कहा था कि भारत जो देश है, भारत देश के अंदर जहां पर जो देश ही इनइक्वालिटी का है, असमानता का देश है, या इस देश के अंदर आप समानता की बात क्यों करते हो? तो उस जमाने में उन्होंने 100 साल पहले कहा था कि समानता भले काल्पनिक हो, लेकिन कोई भी राष्ट्र एक लंबे समय तक जीवित समानता के अधिकार को दिए बिना, किसी नागरिक को समानता का अधिकार हर व्यक्ति नागरिक और महिला को दिए बिना नहीं रह सकता। 74 में इस गणतंत्र दिवस के आधार पर मैं एक बात कह सकता हूं कि संविधान को 74 साल के बाद में भी संविधान इतना बड़ा सक्षम है कि हर उत्तरदंडियों को, हर आतंकी व्यक्ति को, हर कानून के उल्लंघन करने वाले को पूरी तरह दंडित करने में समक्ष है। 74 साल बाद, जबकि विश्व के अनेक संविधान बेकार हो गए, टूट गए, बदल गए, लेकिन ये हिमालय पर्वत की तरह भारत का संविधान रुका हुआ है। और जिस प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूं, वनों की रक्षा सिंहों के द्वारा होती है, सिंहों की रक्षा वनों के द्वारा होती है, उसी प्रकार हमारे द्वारा भारतीय संविधान की रक्षा होगी और संविधान के द्वारा हम सबकी रक्षा होगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा मेन मकसद जो भारतीय संविधान है, उसकी बुनियाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के आधार पर रखी है। जिस प्रकार पूरी तरह बौद्ध धर्म के इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के सिद्धांत को उन्होंने भारत के संविधान में समाहित किया है, और जो समानता, निस्वार्थता और भाईचारे की भावना है, बौद्ध धर्म का जो मूल सिद्धांत है, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो भारतीय संविधान में है। इसलिए हर व्यक्ति को लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का है, और समानता के आधार पर उन्होंने आर्टिकल 14 बनाया है कि न केवल भारत के सिटीजन को बल्कि विदेश का आदमी भी आ जाएगा जब भी कानून के समक्ष उसको बराबर का हिस्सा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं एक आपके द्वारा मैसेज देना चाहता हूं कि 5 मार्च 2023 को बाबा साहेब भगवान बुद्ध की विचारधारा को ग्रामीण एरिया में फैलाने के लिए थाना ककोर के पास गांव सलेमपुरा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 100 गांव का प्रोग्राम होगा। और 9 अप्रैल को अशोक नगर में अंबेडकर जयंती का एक विशाल प्रोग्राम होगा, और 14 मई को बुद्ध पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा बौद्ध महासम्मेलन होगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार भारत में बौद्ध धर्म को फैलने के लिए कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। चुनिंदा लोग ये आरोप भी लगाते हैं भीमराव अम्बेडकर जी पे कि ये बात दलितों की आवाज उठाते हैं, ब्राह्मणों की क्यों नहीं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो एक ऐसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी की बात करते हैं, एक नेशनल पर्सनैलिटी की बात करते हैं जिन्होंने कभी भी, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने खिलाफ, अपने दुश्मन के खिलाफ भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने समानता की बात की, उन्होंने देश की सभी महिलाओं को दिया, और जो भूमि के संबंधित जमीन के राइट थे जो उन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट में रखे, या जितने भी हिंदू लॉज बनाए, दुनिया का कोई भी विद्वान, कानूनी देता या बड़े से बड़ा कोई वकील या कोई जज उन कानूनों को स्थापित नहीं कर पाया जिनको बाबा साहब ने, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, या जितने भी पावर्स महिला के संबंधित में है, या हिंदू धर्म को खत्म करने की पावर जो बाबा साहब के अंदर है, वो दूसरे व्यक्ति में नहीं है, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो उनका दीपक जला रहे हैं, उनका दीपक वो लोग जला रहे हैं जो उनके ऋणी हैं, जिनका उन्होंने उद्धार किया है, जिनका पैरामाउंट वेलफेयर किया है, जिनका चतुर्मुखी विकास किया है, वे लोग जिन्हें, जो इस देश के शुल्काष्टों को या मूल निवासियों को या बहुजनों को अपने गुलाम समझते थे, वो बाबा साहब के खिलाफ स्वयं ही अपने आप को कहते हैं कि उन्होंने हमारी दुकानदारी छीन ली, हमसे वो अधिकार दूसरों को समानता का दे दिया। ऐसा नहीं है, वो लोग गलत हैं, अंधे हैं, और उनको सही मार्ग का पता नहीं है, क्योंकि एक अंधा आदमी किसी प्रकाश को और रोशनी का कदापि भी वो समर्थक नहीं करता। अंधा व्यक्ति 74वें गणतंत्र दिवस को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज भी शोषित, पीड़ित, वंचित समाज, उसके साथ कहीं ना कहीं शोषण, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है, तो आप कैसे आजादी कह सकते हैं इसको? हम भारत के संविधान में पूरी तरह विश्वास रखते हैं। भारत के संविधान ने हमारी स्थिति को पूरी तरह सुधारा है, और बाबा साहब का कानून जैसे जैसे देश में फैलेगा, मैं आपको कहता हूं, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी, हर तरह के जुल्म को रोका जाएगा, हर महिला और व्यक्ति पे से अत्याचार रोका जाएगा, और जो जुल्म करने वाले व्यक्ति वो हैं जो भारत के संविधान के विरोधी हैं। इसलिए भारत का संविधान को हमारा विश्वास है, कि देश के कानून में विश्वास है। अगर ईमानदारी से देश की पुलिस कार्य करे तो एक चोर किसी बच्चे के खिलौना को भी नहीं चुरा सकता। ईमानदारी से अगर हम करें, अगर जज ईमानदारी से करें, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज, दिल्ली हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ईमानदारी से करें, तो एक अपराध भी देश के अंदर नहीं हो सकता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं हो सकता। आपने देखा देश की राजधानी में भारत के संविधान को जला दिया, उसके बावजूद अदालत ने कहा कि इसका यह कार्य, भारत के संविधान को जलाना, आतंकवादियों से भी बढ़कर है, इसलिए कोई रहम के लायक नहीं है। इसलिए हम पूरी तरह से आशावादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं। क्या वकील साहब जो बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब को मानते हैं, क्या आज तक वो इस तरीके का इंस्टीट्यूट या पढ़ाई की कोई सेंटर हो पाया है? देखिए, एक बार बाबा साहब से कहा था कि आपने इतना श्रम किया लेकिन आपको कोई फल नहीं मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि समय अनंत है, पृथ्वी विस्तीर्ण है, एक दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरे शब्दों की कद्र करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इसके संबंध में कि जैसे ही लोग अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, उनकी बुद्धि का विकास होगा, समाज के पैरामाउंट के लिए हमारा पूरा, क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल है, कम से कम हमारे 30 से 35 करोड़ आदमी लोगों के उद्धार के लिए लग रहे हैं। जल्दी पहले जो बौद्ध धर्म में यूनिवर्सिटियां खोली गई थी, जैसे विक्रमशिला, नालंदा, बहुत जल्दी हमारा समाज लोगों के लिए साइंटिफिक यूनिवर्सिटियां भी खोलेगा, एजुकेशनल भी सिस्टम करेगा, बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। हम निराश नहीं है, हम आशावान हैं। सवर्ण जाति को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तभी भी वो लोग आज भी आरक्षण की विरोध नहीं करने प्रदर्शन करते हैं। स्वर्ण, कोई स्वर्ण जाति नहीं है, सब भारत के नागरिक है। और ये जो स्वर्ण शब्द या जाति का शब्द है, ये शब्द भारत के संविधान के विरुद्ध है। दूसरा मैं बता दूं, जो अनुसूचित जाति है, दैट इज नॉट ए कास्ट, बल्कि वो लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय किया गया, पशुओं की तरह अत्याचार किया गया, उनकी जमीन खींच ली गई है, उनको आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है। और जो लोग सरकारी मशीनरी को या सरकारी एक तरह मैकेनिज्म को मतलब उसको यूज कर उन लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं जिनको इस राहत की जरूरत नहीं है। अगर हम कास्टलेस, क्लासलेस सोसाइटी भारत के अंदर बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमको संविधान के अनुरूप चलना पड़ेगा। जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसका प्रोविजन कोई संविधान में नहीं है।
हमें मूल संविधान पर लौटना पड़ेगा। और जो दूसरा 10% जो नॉन शेड्यूल कास्ट को या स्वर्ण जाति के लोगों को आप कह रहे सो कॉल्ड अपर कास्ट, उनको गलत दिया गया है। ये जजों ने अपनी शक्ति का दे मिसयूज देयर पोस्ट एंड पावर, देयर आर ग्रॉस इरेगुलरिटी एंड नेग्लिजेंस इन परफॉर्मिंग ड्यूटी। उन्होंने पद और शक्ति का प्रयोग करते हुए इस रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए एज ए काउंटर ब्लास्ट, जो शेड्यूल को रिजर्वेशन उनके मूल फंडामेंटल राइट में था, उनके फंडामेंटल राइट में था, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने इस तरह का 10% का प्रोविजन रखा है, जो गलत है, गैर कानूनी है और जो कोई लीगल फोर्स नहीं रखता। लेकिन जबरदस्ती सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने जजों को खरीद रखा है, प्रेस को खरीद रखा है। जब उनको झुकने के लिए कहा जाता है तो वो झुकते नहीं बल्कि जमीन पर लेट जाते हैं। तो ये गलत है 10% का रिजर्वेशन। सारी जमीन देश की इमूवेबल प्रॉपर्टी, सारे जितने भी हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं या जमीन है, वो सब आपके सो कॉल्ड अपर लोगों पर है। उनको रिजर्वेशन 10% देना गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड है। एडवोकेट साहब, एक सवाल मेरा है आपसे कि अभी आपने कहा कि पद का और शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पद और शक्ति तो आपके पास भी एडवोकेट है, लेकिन आप 10% जब दिया जा रहा था आप लोग खुद एकजुट नहीं हो पाए और न उसको रोक पाए। इसमें मेरा कहना यह है कि जो उनका 10% दिया है उसकी आवाज उठाई, आपने देखा 2 अप्रैल को भी आवाज उठाई गई 2018 में। एक बड़े आंदोलन की जरूरत है जो इस सब को खत्म कर देगा। एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है और जो हम लोगों के विकास के लिए जरूरी है उसको हम केवल आंदोलन के द्वारा ले सकते हैं। हमारे खिलाफ सरकार है, हमारे खिलाफ पुलिस है, पुलिस में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उनसे गुंडाओं से कर जो अत्याचार करने वालों से, जब सुकास्तों पर अत्याचार होता है तो पुलिस अपनी एक आप कह सकती हो कि एक साइलेंट कंसेंट देती है, उनको बढ़ावा देती है। हकीकत में जो संविधान के विरुद्ध हो रहा है वो देश की कानून के विरुद्ध हो रहा है। चंद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बनते हैं जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा आते हैं। आप देखो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर किसी मुस्लिम को नहीं लिया गया, किसी शुल्कास्ट को नहीं लिया गया। तो ये जो बार बार हमारे जो लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब उठा रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन कभी नहीं था, तो ये खत्म होना चाहिए और हमें वही मूल जो संविधान की भावना उसको करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज सबसे ज्यादा अपने आदेश का उल्लंघन करते हैं। जब देखते हैं आदमी फेवर का तो उसके फेवर में करते हैं, फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजमेंट है कि आपको पक्ष विपक्ष किसी भी साइड से ऐसे अनेक जजमेंट है। थैंक यू वेरी मच।